नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। चुनाव पर एबीपी न्यूज के पॉपुलर शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं, रोमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में महज 2 हफ्ते का वक्त बाकी है। बीजेपी ने कैंपेन में अपने सारे हैवी वेट्स उतार दिए हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाल रहे हैं। कल दिल्ली में जाट नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की। आज खुद मथुरा पहुंचे हुए थे। इससे पहले पिछले शनिवार कैराना में घर घर जाकर पर्चे बांट चुके हैं अमित शाह। तो क्या अमित शाह बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला फतेह करवा पाएंगे? इसी पर सी वोटर ने जनता का मूड जानने के लिए एक त्वरित सर्वे किया है। इसी सर्वे के आंकड़े मैं आपको आगे दिखाऊंगी और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मथुरा से मेरी सहयोगी निधिश्री आप देख रहे हैं मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर से प्रतिमा मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में नोएडा से नीरज पांडे भी हमारे साथ होंगे और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के सबसे पहले सी वोटर के सर्वे का वो पहला सवाल जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, जल्दी से ले आते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज के सर्वे का पहला सवाल अमित शाह से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाला हुआ है, क्या अमित शाह के दौरों से बीजेपी को फायदा होगा? क्या चुनावी जीत दिला पाएंगे अमित शाह बीजेपी को? देखिए, 49% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है कि हाँ अमित शाह ये करिश्मा दिखा पाएंगे। 37% ना में जवाब दे रहे हैं और 14% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर 49%, 49%, ये बड़ा आंकड़ा है और ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि अमित शाह ये करिश्मा दिखा सकते हैं। तो सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। पहले निधिश्री का रुख करते हैं और निधिश्री से जानते हैं कि अमित शाह अगर बीजेपी का फायदा पहुंचाएंगे तो मतलब जो गठबंधन का गणित है वो बिगड़ जाएगा। निधि, आंकड़ा तो यही कह रहा है। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी राय क्या है? जी बिल्कुल, बिना देरी किए मुझे लगता है लोगों से ही चर्चा कर लेनी चाहिए। इनसे जानते हैं कि क्या ब्रजभूमि अमित शाह मथुरा पहुंचे हैं ब्रजभूमि में और उनके आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्या लगता है? उतना ही फायदा होगा जितना इन्होंने पश्चिम बंगाल में फायदा लिया। जनता इनको नकार रही है और जगह जगह से भगा रही है। इनको लगातार अमित शाह, जब याद नहीं आई जब 700 लोग मरे थे, उस समय याद नहीं आई जब 700 जाटों की मृत्यु हुई थी। उन किसानों का ही कोई नहीं सोचा, कभी किसानों के बारे में नहीं सोचा। ये व्यापारी हैं, अवानी और अंडानी के चाचा हैं। और इनके अलावा ब्रजभाषा में मैं कहूँ तो ये वो लुटेरे हैं जो किसानों को लूट के मानेंगे। अमित शाह के आने से यहाँ का धरातल बिल्कुल चेंज हो गया है। कार्यकर्ता मन और जोश से आज लग गए। आज हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल जोश से लग गए और उन्होंने कहा है कार्यकर्ता जुड़ जाए। यूपी में इस बार यूपी में पुनः कमल खिलाना है। अमित शाह ने कहा है कमल खिलाइए, कार्यकर्ता हम 5 सीटें जीतेंगे। आधे से मैं कह रहा हूँ 21 बार मुख्यमंत्री यहाँ आ गए मथुरा में, 21 रुपए का काम करके नहीं गए। अमित शाह क्या कर लेंगे? यहाँ इतने मजबूर हो गए। तो जनता ये देख रही है, ये जान रही है कि बीजेपी को अमित शाह के आने से, अमित शाह की सरकार आने से वो लोग जो अराजक तत्व है वो लोग डर रहे हैं। क्योंकि अमित शाह से डर नहीं है, क्योंकि अमित शाह के आने के बाद इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो अराजकता खत्म हुई है, अराजकता दोबारा से पैदा ना हो। जो अराजक लोग हैं, समीकरण है उसके मुताबिक अगर मैं बात कर लूं तो ब्रज में बीजेपी का जो है वो दबदबा रहा है, लेकिन सपा के जो समर्थक है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि यूपी सरकार ने काम ही नहीं किया है और इसी के डैमेज कंट्रोल में आज अमित शाह यहाँ पर है, जबकि बीजेपी। बिल्कुल, देखिए ना, सीधे जरा मुजफ्फरनगर प्रतिमा के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। प्रतिमा, आप जहां पर मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब एक तरीके से जाटलैंड, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को फायदा चाहिए तो फिर जाटों को बीजेपी के साथ आना होगा। तो क्या जाटों की नाराजगी अमित शाह दूर कर पाए? और इसी के लिए जोर आजमाइश भी चल रही है। रोमाना, हमने देखा किस तरीके से दिल्ली में जाट नेताओं के साथ बैठक की गई और यहाँ तक कि जयंत चौधरी के ऊपर भी डोरे डाले गए। हालांकि जयंत चौधरी ने ही हमारे इंटरव्यू में कह दिया कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं। तो कुल मिलाकर देखिए, जो सर्वे लगातार एबीपी न्यूज कर रहा है उस पर अलग अलग मुद्दों पर राय जाने जा रही है। अभी एक सर्वे हमने किया, उसमें सवाल पूछा कि अमित शाह जगह जगह दौरे कर रहे हैं, उनके जाने से बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा? 49% लोग मानते हैं कि होगा। आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, जो असल मुखालफत है वो बीजेपी की नीतियों की, बीजेपी के नेताओं की ही है। और जितना चेहरा है क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि जमीन पे इन लोगों को उतरना पड़ा, इन लोगों को अपनी जमीन खिसकती देख जमीन पर उतरना पड़ा है। लेकिन जनता में इनकी और इनकी पार्टी की, इनकी आइडियोलॉजी की स्वीकार्यता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अभी जितना प्रयास बढ़ाएंगे उतना ही जनता मुखर होकर गठबंधन को वोट करेगी। क्या अमित शाह की जमीन पर उतरने से उनको फायदा हो रहा है, ये आप लोग भी नहीं?
नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन 1% बहुमत के साथ में यहाँ से उत्तर प्रदेश में और मुजफ्फरनगर में कामयाबी की तरफ चल रहा है। गृह मंत्री अगर डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो उसका कोई असर नहीं? आपको अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का पता चल गया होगा। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डोर टू डोर जाकर अगर उनके विधायकों का काम क्या होता तो ये शायद नौबत ना आती। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद है, मैं चाहूंगी आप लोग मास्क लगा लें। मास्क लगा लेंगे तो बात करने में आसानी होगी। अमित शाह जो दौरे कर रहे हैं, सर्वे में ये सामने आया फायदा होगा, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं आपके साथ जिनका कंपटीशन है वो तो कह रही है कोई फायदा नहीं। ऐसा है, अमित शाह देश के गृह मंत्री है और जन जन के नेता है। अमित शाह जहां भी जाते हैं वहां फायदा होता है और इनके पेट में ये दर्द हो रहा है कि देश के गृह मंत्री जब से देश आया पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो जनसंवाद डोर टू डोर जाके करे। आज तक किसी ने किया, अखिलेश यादव ने इसी को लेकर निशाना साधा जा रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ पर डर है, ये डर है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जमीन खिसक रही है, इसीलिए डोर टू डोर कैंपेन तक करना। देखिए, हम इसको डर तो नहीं कह सकते। ये एक हमारे देश के गृह मंत्री और हमारा सौभाग्य की बात है, देश के इतने बड़े मंत्री हम लोगों के बीच में जो हम लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है उसको रूबरू करने आ रहे हैं जनता से, और इसका वायदा मिलेगा पूरा का पूरा। हम इस बार फिर 6 की 6 सीटें जीतेंगे। मास्क लगा लीजिए। किसको फायदा मिल रहा है इस चुनाव? तो सभी को फायदा मिल रहा है। तो अमित शाह की जमीन पर उतरने से बीजेपी को फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा। अच्छा, तो देखिए कुल मिलाकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से अमित शाह लगातार पहुंचे हुए हैं और डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, सर्वे तो कह रहा है कि बीजेपी को फायदा हो। यही तो भाजपा की हताश और निराश का प्रतीक है, प्रमाण है कि देश के गृह मंत्री को गलियों में सड़कों में घूम घूम करके जनता के बीच जाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक है उनका इतना बड़ा विरोध है कि वो क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे, इसलिए देश के गृह मंत्री को इस कार्य पर लगाया गया है और हम मानते हैं इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो जाट लैंड में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जिक्र कर रहे हैं कि कुछ नेता आए थे और कुछ उम्मीदवार हैं उनको गांव से बाहर कर दिया गया, ये कहते हुए कि आप इधर मत आइए, लेकिन गृह मंत्री को जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या उसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा मैडम, क्योंकि अगर इन्होंने कोई विकास कार्य किया होता तो गृह मंत्री को आज शायद यहाँ पे डोर टू डोर ना घूमना पड़ता। इनकी विधायक देख लो, इनके क्षेत्र में जा रहे जनता इन्हें भगा रही, क्या ला जाओ, इनका कोई मुद्दा विकास। माना यहाँ पर जो राय निकलकर सामने आई है वो कुल मिलाकर ये है कि ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि ये पश्चिमी यूपी में जो डर सता रहा है बीजेपी को जमीन खिसकने का, उसकी वजह से अमित शाह जो है वो जमीन पर उतरे हैं, उसकी वजह से ही ये डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, कोई इसका फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है एक बार जरा निधि श्री के पास फिर से चलते हैं। निधि, आपके आसपास अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो जो बात सर्वे में निकल कर आ रही है ना, 49%, 49% लोगों का यह मानना है कि अमित शाह की वजह से बीजेपी को फायदा मिलेगा। जरा बीजेपी समर्थकों से पूछिए ना, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी या फिर जड़ी बूटी जीत वाली अमित शाह के पास उन्हें लगता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं एक बार बीजेपी के जो समर्थक यहाँ पर है कहीं मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्या कर दिया अमित शाह के आने से, ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को फायदा नजर आ रहा है? क्या वाकई ऐसा लगता है इस इलाके में कि योगी सरकार ने काम नहीं किया? हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विद्यार्थी है और अमित शाह हमारे शिक्षक हैं। जब शिक्षक विद्यार्थी को गुण सिखाता है, उस गुण को सीखने के बाद हम उतनी ही ज्यादा तेजी से जनता के बीच सरकार के कामों को लेके जाएंगे और हम जनता को समझाएंगे कि योगी ने, मोदी ने कितना काम किया है, और मोदी जो अमित शाह के कहने पर, अमित शाह के मानने पर हम लोग जनता के बीच उतरेंगे और हम समझते हैं कि जनता हमारे साथ है और जनता हमारे साथ देगी। हम लोगों ने किसी विद्यार्थी को नहीं मारा, जो उपद्रवी लोग थे उन लोगों को मारा है, जिन लोगों ने उपद्रव किया था। और सरकार का ऐसा क्या फायदा आप लोगों को दिखता हुआ जी? ऐसा क्या फायदा आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जानना नहीं। हम लोगों को फायदा है, क्यों नहीं फायदा है? जिन्ना कौन उन्होंने सरकारी संपत्ति का, हमने जो 24 घंटे बिजली दी, हर सड़क को बनाया, गरीबों को 4 महीने 5 महीने लगातार 2 वक्त का राशन दिया। हमने न केवल नमक, न केवल आटा, न केवल गेहूं, न केवल चने, हमने प्रत्येक गरीब के आटे और दाल पे लिया है। ये विकास की बात नहीं करते। कोई इन्होंने पुल नहीं बनवाया, कोई विकास नहीं किया, कोई अस्पताल नहीं बनवाया,
सर्वे में बीजेपी सर आप मास्क पहनिए पहले। सर्वे में बीजेपी को फायदा होता हुआ तो दिख रहा है, जनता तो यही मान रही है ज्यादातर। सारे सर्वे जो हैं वो झूठे हैं और जो अच्छे सर्वे हैं उनको नहीं दिखा रहे हैं। जनता खड़ी है, इनसे चोर कह रही है, अमित शाह को चोर बोल रही है, इसको आप लोग दिखाने को तैयार नहीं हो। अपनी अपनी राय है, अपना मत है लोगों का, लेकिन यहाँ पर बीजेपी आश्वस्त होती नजर आ रही है। बीजेपी का ये कहना है कि कार्यकर्ता यहाँ के बूस्टअप हो जाएंगे जिस तरीके से अमित शाह यहाँ पर पहुंचे, और अमित शाह के आने से खास तौर पर मथुरा और आसपास के क्षेत्र में बिल्कुल। तो ये जमीन से जुड़ी हुई आवाजें आप सुन रहे हैं स्थानीय नेताओं की। इसके अलावा आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, और आज का जो ओपिनियन पोल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी नब्ज को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी से जुड़ा अब अगला सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, जल्दी से टेलीविजन स्क्रीन पर अब जरा दूसरा सवाल हम ले आते हैं। और ये जो दूसरा सवाल है ये सीधे सीधे जाटों की राजनीति को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी के मुताबिक क्या चौधरी जयंत गलत जगह पर हैं? आपकी राय क्या है? कल बीजेपी की तरफ से बयान आया था कि जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया है, और ऐसे में देखिए बीजेपी सही कह रही है, ये कहने वाले 41% हैं। बीजेपी जयंत चौधरी पर डोरे डाल रही है, ये कहने वाले 32% लोग हैं, और 27% कह रहे हैं मालूम नहीं। लेकिन 41% सर्वे में सबसे बड़ा आंकड़ा जो ये कह रहा है कि बीजेपी सही कह रही है। हम सीधे एक बार फिर से आपको जाटलैंड लेकर चलते हैं। प्रतिमा हमारे साथ मौजूद है, और जो बात जयंत चौधरी खुद कह रहे हैं अखिलेश से हाथ मिलाने के बाद कि वो कोई चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे, लेकिन आपके साथ जो लोग मौजूद हैं प्रतिमा, जरा उनसे पूछिए उन्हें क्या लगता है जयंत चौधरी के लिए सही जगह कौन सी, बीजेपी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ, और क्यों? बिल्कुल रोमाना, वो हमारा ही सवाल था जिसके जवाब में जयंत चौधरी ने आज साफ कह दिया था कि वो कोई चवन्नी नहीं है कि अगर कोई भी बुलाएगा तो वो पलट जाएंगे। और इस पर जो तरीके की राय सर्वे में निकल कर आ रही है, बीजेपी कह रही है कि उसकी जमीन है वो कहीं नहीं खिसक रही है, बहुत स्ट्रांग है, तो फिर क्यों डोरे डाले जा रहे हैं जयंत चौधरी? मैडम देखिए, गठबंधन होना कोई डोरे डालना नहीं होता है, सब पार्टियां गठबंधन करी है। जयंत चौधरी ने पहले भी ऑफर दी थी, उनकी समाजवादी पार्टी से पहले गठबंधन का क्लियर नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं उन्होंने संपर्क किया होगा। अब वो बड़े उच्च स्तर की बात है कि अखिलेश जी से क्या नहीं उनका संबंध बन पा रहा था, एक तरफा कभी भी गठबंधन नहीं होता। जयंत चौधरी ने भी कोई ऑफर दिया होगा, उसके बाद में इनकी बातचीत हुई होगी, इस कारण जयंत चौधरी अब 54-58 कहने लगे। अब तो बात गई, और 2022 के चुनाव में जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, आप देखना जयंत चौधरी हमारे साथी होंगे। में जो सवाल पूछा गया था उसमें ज्यादातर लोगों की राय ये भी थी कि जयंत चौधरी ने गलत फैसला किया, गलत घर को चुना। ये सवाल जब पूछा गया तो लोगों ने कहा हाँ ऐसा है। क्या आप भी यही मानते हैं? क्योंकि जयंत चौधरी तो सफाई दे चुके हैं, लेकिन लोग क्या मानते हैं? दरअसल ऐसी बात कहने वाले लोग कहीं ना कहीं किसानों की जो आज हताशा किसानों के अंदर है, किसानों की जो दुर्दशा इस सरकार ने कर दी है, कहीं ना कहीं उस चीज से अवगत नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वो व्यापारियों की स्थिति से अवगत नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो दुर्गति जिस तरह से मौतें लोगों की हुई हैं, डॉक्टर, दवाई और ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, और इनके मुख्यमंत्री बंगाल में चुनाव लड़ाते घूम रहे थे जब यहाँ जिम्मेदारी निभाने का समय था। उन लोगों को उन चीजों का संज्ञान नहीं होगा। अगर उन लोगों को इन चीजों का संज्ञान होता तो उन्हें पता होता कि आज आम आदमी की हताशा को दूर करने के लिए, तानाशाही सरकार को खत्म करने के लिए गठबंधन हुआ है। ये कामयाब गठबंधन और निश्चित सरकार बनाएगा। समाजवादी पार्टी में जो गठबंधन कर लिया इन्होंने, जयंत चौधरी ने, वो सही फैसला है? गलत फैसला आपके हिसाब से बीजेपी के साथ होना चाहिए? हाँ जी। आप क्या मानते? वो हम नहीं कह रहे कि वे बीजेपी के साथ ना गए, लेकिन अच्छा निर्णय तो लेते हुए, अच्छा निर्णय लेते कि भाई कहाँ बढ़िया लग रहा बैठा, कहाँ तू खड़ा, कैसे खड़ा, तो ये बीजेपी के साथ हम नहीं कह रहे हमारे साथ आ जाए, जहाँ उनका जिक्र है वो जाओ, तो सबको वो है मौका। अखिलेश के साथ नहीं जाना चाहिए था आपको लगता है? अब पता चल जाएगा इन्हें, अब 10 तारीख को पता चल जाएगा कि अखिलेश के साथ जावे या मायावती के साथ। बाबा बुआ सारे रहे पीछे भी उन्होंने बैठ कर अब भी बैठ जाएगा। आपकी क्या राय है? हमारी राय तो है उनका सबसे गलत डिसीजन है ये। अगर उनका डिसीजन होना था तो या तो फिर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते, क्यों ऐसी पार्टी से जिसकी गाड़ी पे सब लाल झंडा हो, सबसे बड़ा गुंडा, जिनने पहना भगवा रंग वो है राष्ट्र के संग। गठबंधन तो बीजेपी ने भी किए है ना, तो गठबंधन में बुराई क्या है? गठबंधन तो इन्होंने पहले भी करता, पहले कितनी पार्टी से करता, बबुआ, बुआ, ताऊ, चाचा, नन्ना, फुप्पा सबसे घेरा था, क्या हुआ, मुंडे मुंह घेरते थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी मिली जुली राय सामने आ रही है रोमाना। कुछ लोगों का कहना है कि ये गठबंधन सही है अखिलेश के साथ, और कुछ मानते हैं कि फैसला गलत। बिल्कुल, नोएडा लेकर चलेंगे दर्शकों को। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है। नीरज, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जयंत सही जगह पर नहीं है, क्या ये माना जाए कि बीजेपी को जयंत से चुनावी नुकसान का डर सता रहा है? लोग जो आपके साथ मौजूद हैं उनसे जवाब लीजिए।
आवाज नहीं आ रही है, नीरज पांडे की आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी मुझे लगती है। और जी अब आपकी आवाज आ गई है, कहिए। आवाज नहीं जा रही। लोगों से बात करता हूं, क्या आपको लगता है, ये कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के, क्या आपको लगता है कि जयंत चौधरी गलत जगह चले गए हैं, गलत घर पे चले गए हैं? क्योंकि तमाम जाट नेता कल ये बात कह रहे थे कि जयंत चौधरी गलत रास्ता चुन रुके हैं। जयंत चौधरी ने गलत रास्ता चुना है। जयंत चौधरी जो गलत रास्ते पर चले गए हैं, जो हमारे कल एसएससी गृह मंत्री जी ने जो कल मीटिंग करी थी, वो सब जाट लोग पूरी एक है। मैं गुर्जर बिरादरी से आता हूँ। 2014 में इसे हमारे प्रधान गृह मंत्री अमित शाह जी जब प्रभारी थे यूपी के, 2014 में गुर्जरों ने सबला वोट बीजेपी को करा है। 2017 में बीजेपी को विधानसभा में बीजेपी को वोट करा है और 2022 में 19 में करा था। क्या आप लोग भी मानते हैं कि जयंत चौधरी ने गलत? आप पहले मास्क पहन लीजिए सर, पहले आप मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए पहले। क्या आप भी मानते हैं कि जयंत चौधरी बिल्कुल गलत रास्ते पर चले गए हैं? देखो, जयंत चौधरी जो गए हैं, मैं समझता हूँ वे पूर्ण रूप से गलत रास्ते पर गए हैं, क्योंकि पश्चिम हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है और मोदी जी की, माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की विकासवादी सोच से समूचा पश्चिम हमेशा प्रेरित रहा है और पूर्ण रूप से बीजेपी। गठबंधन करने में क्या दिक्कत है? गठबंधन तो किसी भी पार्टी से किया जा सकता है। तो गठबंधन तो विचारधारा का होता है। गठबंधन ऐसा नहीं है गठबंधन कोई किसी से भी कर सकता है। गठबंधन तो एक विचारधारा का होता है। आप ये मानते हैं कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो गलत रास्ते पर हैं? बिल्कुल गलत रास्ते पर हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से गलत है, भ्रष्टाचार है और क्या बोलते हैं, दंगाई को साथ देती है। आप भी मानते हैं कि आप समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी का जाना ठीक नहीं है? गलत है उनका जाना, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी दंगों की पार्टी है। अधिकांश देख लीजिए सारी लिस्टों में अपने सब टॉप 10 गुंडों को टिकट दिया गया और ज़्यादातर लोकदल में भी उन्हें टिकट दिया गया। और यहाँ तक पश्चिम क्षेत्र में आपकी बीजेपी जीतेगी, आगे जितनी जीतों जीती है उससे ज़्यादा सीटों पर जीतेगी बीजेपी। ठीक है, मथुरा चलते हैं। निधि श्री हमारे साथ मौजूद है। निधि श्री, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे जानिए, बीजेपी का जयंत को न्योता, जयंत के फायदे की बात या फिर बीजेपी को डर है अखिलेश और जयंत साथ आएंगे तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन का पलड़ा भारी हो रहा है, इसलिए बीजेपी डोरे डाल रही है? जी बिल्कुल, मैं जरा इनसे जानना चाहूंगी कि जयंत चौधरी ने अपने लिए रास्ता तो चुन लिया, लेकिन वो गलत रास्ता है, ऐसा बीजेपी सोचती है। आपको क्या लगता है? एक्चुअली मैडम, भाजपा की जमीन खिसक रही है और ये आधारहीन राजनीति कर रहे हैं। जयंत चौधरी सपा में आए हैं, वो अपना नफा नुकसान खुद जानते हैं। आदमी आप भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। वो भी किसानों की पार्टी है। लोकदल का जन्म ही किसानों के लिए हुआ है। किसानों की सबसे बेहतरीन पार्टी है और समाजवादी पार्टी भी किसानों की पार्टी है। बीजेपी के मंत्री बीजेपी से जान लेते हैं, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का ये जो गठबंधन है, ये बीजेपी को बैकफुट पर डाल सकते? नहीं, बिल्कुल गलत कह रही है। जयंत चौधरी बिल्कुल मुसलमानों ने मास्क लगाई, बिना मास्क लगाए जयंत जी गलत आतंक चले गए। जाटों को मुसलमानों ने पीटा, वहाँ से पलायन कराया, जब कहाँ थे? लोकदल एक बहुत छोटी धकेल टाइप को मान के चलते हैं। जब जो जहाँ आएगा वहाँ पर चला जाएगा अपनी धकेल लगाने, इसके अलावा लोकदल का कुछ नहीं है। आप लोग हल्ला मत कीजिए, बेवजह का हल्ला मत कीजिए। मंत्री का लड़का किसानों पे गाड़ी चला देता है तो और जयंत चौधरी किसके साथ होंगे? जिन किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, जिनकी हत्या हुई है, जयंत चौधरी ने सही साथ दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, खुशी दुबे ने क्या किया? खुशी दुबे की क्या गलती थी? दूसरा, मथुरा ब्राह्मण वाले जगह या ब्राह्मणों को लपका कहा गया योगी के द्वारा। ब्राह्मण बदला लेने के लिए तैयार है वोट के रूप में। अपनी पार्टी को सब यहाँ समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। तो जरा प्रदीप जी का रुख करेंगे हम। प्रदीप जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड, ऐसे में जाटों की नाराजगी दूर करने का अमित शाह के पास कोई फॉर्मूला आपको लगता है, या फिर ये नाराजगी वैसी है ही नहीं जाटों की जो चुनाव में बीजेपी को भारी पड़े? आपकी राय? देखिए रोमाना जी, कल जो कार्यक्रम किया अमित शाह ने, 4 बातें उन्होंने, जयंत चौधरी को लेकर ही सिर्फ मैं कह रहा हूं। उन्होंने एक बात तो ये कही कि हम भी चाहते थे जयंत को। दूसरी बात कही, वो गलत घर में चले गए। तीसरी बात ये कही कि उनको अगर सपा के साथ रहेंगे तो आजम खान के अंडर में रहना होगा। चौथी बात कही कि चुनाव के बाद वो आ सकते हैं बीजेपी के साथ। इस सब का मकसद सिर्फ इतना था, मुझे लगता है
कि सपा और रालोद का जो गठबंधन है उसमें संदेह का बीज डालता है। चुनाव के बाद आरएलडी बीजेपी के साथ जा सकती है। जाटों के मन में ये बात भर दी जाए कि जयंत को समर्थन दे या बीजेपी को, वोट दोनों एक ही जगह जाएंगे बाद में चुनाव के बाद। तो इस लिहाज से वो अपनी इस रणनीति में सफल हुए हैं। जयंत चौधरी सफाई दे रहे हैं। अब ठीक है समस्या सर, ये है विद्रोही जी का एक जल्दी से कमेंट लेते हैं। विजय जी, जो बात यहाँ पर प्रदीप जी कह रहे हैं, ये क्या बीजेपी की रणनीति नजर आती है या फिर जयंत चौधरी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक्स फैक्टर बनकर उभर रहे हैं जाट वोट के लिहाज से? देखिए रोमाना, आपकी सवाल मुझे ढंग से सुनाई नहीं दिया, लेकिन जो भी मैं जितना पकड़ पाया, मुझे लग रहा है कि जयंत चौधरी कह रहे हैं कि साहब मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। तो चवन्नियां तो चलनी बंद हो गई, अब तो नेताओं के सिक्के चल रहे हैं। और इस समय अखिलेश यादव के लिए जयंत चौधरी चवन्नी नहीं है, 2000 रुपये का नोट है। और अमित शाह कह रहे हैं कि सोच रहे हैं या उनको लग रहा है कि 2000 का नोट उनकी झोली में गिर जाए। और त्रिशंकु विधानसभा की अगर स्थिति बनती है तो ऐसे में जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। कुछ ऐसा भ्रम, कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न, कुछ ऐसा चुनावी रणनीति के तहत जैसा कि नेता पार्टियां करती हैं, वो ये चीज़ डालने की कोशिश की जा रही है कि इस गठबंधन में कहीं ना कहीं कोई दरार पैदा करने की कोशिश की जाए, ताकि जिसका फायदा अंततः बीजेपी को हो सके। रोमाना, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।